नमस्कार दोस्तों। अजीब कहानियाँ के हॉरर पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अब आज की कहानी शंभू नाम के एक 22 साल के युवक की कहानी है, जो कानपुर के एक प्रसिद्ध व्यापारी के यहाँ घर का काम करता है। वह उनके यहाँ नौकर है। अब शंभू खाना बनाने से लेकर घर की साफ सफाई तक का सभी काम देखता है। बाजार से सब्जियां लाना, फल, अंडे, दूध, मांस, मछली लाने का सभी काम उसी का है। काफ़ी टाइम हो गया था शंभू को इन लोगों के यहाँ काम करते हुए, और उसके मालिक और मालकिन भी उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह ही ट्रीट करते थे। वे उसे कभी नौकर की तरह नहीं मानते थे, और वो भी उस घर को अपना ही घर समझता था। और वह अपने उस परिवार के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड था। शंभू का सुबह उठते ही डेयरी से दूध अंडे लाकर अपने मालिक के लिए ब्रेकफास्ट बनाने का काम था। एक दिन ब्रेकफास्ट की टेबल पर उसके मालिक ने कहा, शंभू, आज डिनर में बटर चिकन बनाना, बहुत टाइम से नहीं खाया। जी सर, ऐसा कहकर शंभू अपने काम पर लग गया। शाम हुई, उसकी मालकिन ने कहा, सर 9 बजे ऑफिस से आ जाएंगे और आज उन्हें बटर चिकन खाना था, तो बना लो। अब शंभू को याद आया कि अरे, घर में चिकन तो है ही नहीं, और सर के लिए मुझे बटर चिकन बनाना था। शंभू ने फ्रीज खोल कर देखा तो उसने चेक किया तो बिल्कुल भी चिकन नहीं बचा था। अब क्या करता, थैला लिया और दौड़ा सीधा बाजार की तरफ चिकन खरीदने के लिए। वो उस दुकान पर गया जहाँ से वे लोग हमेशा ही चिकन खरीदते हैं। भैया 1 किलो चिकन देना, उसने दुकानदार से जल्दी में कहा। तब वो दुकानदार बोला, चिकन तो ख़त्म हो गया भाई। तब शंभू दौड़कर दूसरी दुकान पर गया। अब दूसरी दुकान जो है वो दुकान थोड़ी दूर है, और उस तक पहुंचने के लिए एक चौराहे को पार करना पड़ता है। शंभू दौड़कर उस दुकान पर पहुंचा, चिकन खरीदा, और उसे तो बहुत देर हो रही थी। वह दौड़कर वापस जाने लगा। उसे बहुत लेट हो गया था। सर के आने का भी टाइम हो रहा था, और अभी तक उसने बटर चिकन बनाने की कोई तैयारी नहीं की थी। वह दौड़कर जाने लगा तो वही चौराहा फिर से आया। अब शाम के लगभग 7 बज रहे थे। चौराहे पर दीपक जल रहा था, और लाल कपड़े में कुछ बांध कर रखा हुआ था उसी दीपक के पास। अब शंभू को तो कुछ होश था नहीं, वो तो अपनी धुन में दौड़ के जा रहा था। चौराहे पर पहुंचते ही उसके पैर से वो जो लाल पोटली रखी थी ना, वो उसका पैर उस पर पड़ गया, और दूसरे पैर से उसने दीपक को जोर से लात मारी। दीपक की बातें कहीं और दीपक कहीं। अब वो काफ़ी तेज़ दौड़ रहा था, तो थोड़ा आगे पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि उसने किसी चीज़ को टक्कर लगाई है। वह रुका और पीछे मुड़कर देखा। बस यही गलती उसे नहीं करनी थी। उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना था, क्योंकि ये चौराहे पर रखा सामान था, और ये किसी का टोटका या किसी को वश में करने का कोई सामान था। खैर, शंभू समझ तो गया था कि उससे गलती हो गई है, पर वह वहाँ रुकना नहीं चाह रहा था। चिकन लेकर वह घर पहुँचने ही वाला था कि उसे अचानक आवाज़ आई, शंभू रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। शंभू ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अब भाई साहब, उसे बहुत डर लगा, और सीधा घर में घुसा। घर में एंटर होते ही काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट लिया। खैर, वो घर पहुंचा, सर आने वाले थे। उसने फटाफट बटर चिकन बनाने की तैयारी की। उसने जैसे ही थैली में से चिकन निकाला, उसे देखते ही शंभू को उल्टी आने लगी। वो चिकन की थैली में क्या देखता है कि चिकन में अजीब से 2 मुंह वाले काले कीड़े थे, चिपचिपे से। और उसे दिख रहा था कि उन कीड़ों ने चिकन को खोखला कर दिया था। उसने चिकन को फेंक दिया। उसकी मालकिन आई और बोली, पागल हो गया है, चिकन क्यों फेंका? तब वह बोला, इसमें कीड़े हैं मैडम। मालकिन बोली, कहाँ है? सही तो है, बना दे इसे धोकर। शंभू ने देखा तो चिकन एकदम सही था।
उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उसे क्या दिखा? उसने चिकन को धोया, खाना बनाया, सभी ने खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। शंभू ने डाइनिंग टेबल साफ की, सारे बर्तन हटाए और सारी प्लेट्स ले जाकर किचन में सिंक में रखने लगा। तभी वह क्या देखता है कि प्लेट में जो थोड़ा चिकन बचा है उसमें कीड़े हैं। वही चिपचिपे गंदे कीड़े। वह बुरी तरह से घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कीड़े उसे ही क्यों दिख रहे हैं। खैर, जैसे तैसे उसने किचन साफ की, लाइट्स बंद की किचन की, और वो भी सोने चला गया। अब उसका जो सर्वेंट रूम है वो किचन के बगल में ही था। जैसे ही वह सोने गया, अब उसका माइंड थोड़ा रिलैक्स हुआ। तब उसे ध्यान आया कि शाम को उसने क्या किया था। उसे ये समझ आ गया था कि उसने चौराहे पर रखे हुए दिए को जो लात मारी थी और जो उस पोटली पर पैर रखा था, उसकी वजह से ही उसके साथ ये सब हो रहा है। उसे ये सारे इल्यूजन्स हो रहे हैं। शंभू को ये सब इजीली समझ आ रहा था क्योंकि वो गांव का रहने वाला है और वो ये सब चीज़ें गांव में देखता रहता है। वो ये समझ गया था कि कोई तो है जो उस दिए पर पैर रखने, उस पोटली पर पैर रखने की वजह से उसके साथ आ गया है इस घर के अंदर, और अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जब वो घर की तरफ आया था शाम को, तब भी उसे आवाज़ आई थी कि मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। अब शंभू को ये समझ नहीं आ रहा था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। खैर, विचार करते करते घबराहट और डर में उसकी आंख लग गई। रात के करीब 12:30 बजे होंगे कि उसे किचन में से खटपट की आवाज़ें आने लगी। उसने उठकर देखा तो किचन की लाइट चालू थी, पर सोने से पहले उसने लाइट बंद की थी। और उसके जो मालिक मालकिन हैं वो रात को किचन में नहीं आते क्योंकि वो उनके रूम में पानी का जग रखता है, तो वो लोग किचन में कभी नहीं आते और उसके अलावा रात में किचन में कोई नहीं जाता। अब वह किचन में जाकर क्या देखता है कि वो जो बर्तन उसने धोए थे, उन बर्तनों में अभी भी वो काले कीड़े हैं और वो कीड़े धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो उसके शरीर पर चढ़ गए हैं और उसे खोखला कर रहे हैं। ये सब देखकर शंभू बुरी तरह से डर गया और उन कीड़ों को अपने शरीर से जोर जोर से झाड़ने लगा, उन्हें हटाने की कोशिश करने लगा। वो कीड़े नहीं हट रहे थे। तब वह जोर से पूरे घर में भागने लगा और चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई इन कीड़ों को मेरे शरीर से हटाओ। उसकी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर उसके मालिक और मालकिन उठकर बाहर आए। उन्होंने घर की लाइटें जलाई और देखा शंभू पागलों की तरह पूरे घर में दौड़ रहा है और अपने हाथ से अपने शरीर को ज़ोर ज़ोर से झाड़ रहा है, अपने शरीर को मार रहा है। उसके मालिक ने उसे ज़ोर से पकड़ा और झटका कर बोला, क्या कर रहे हो शंभू, होश में आओ। तब शंभू बोला, मालिक, मेरे शरीर को खोखला होने से बचा लो, ये कीड़े मुझे काट जाएंगे, मुझे मार देंगे। तब मालिक बोला, कहाँ है कीड़े, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे, होश में आओ शंभू। इतने में शंभू को होश आया और उसने देखा कि सब कुछ तो नॉर्मल था। ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि कीड़े हैं, ना उसे कोई फीलिंग थी। वो एकदम ठीक है, सब कुछ एकदम ठीक है। कहाँ गए वो कीड़े जो इतनी देर से शंभू के शरीर पर रेंग रहे थे? शंभू डर गया और एकदम से बेहोश हो गया। उसके मालिक और मालकिन ले जाकर उसे बिस्तर पर लिटाया और उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आया और उसने शंभू का चेकअप किया। शंभू का शरीर पूरी तरह से तप रहा था और हल्का नीला पड़ने लगा था। तब उस डॉक्टर ने कहा, अचानक इतनी तेज़ बुखार चढ़ जाने की वजह से ये घबरा गए हैं। वैसे टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं दवाई दे देता हूँ, आज सुबह तक इन्हें आराम मिल जाएगा। डॉक्टर ने शंभू को इंजेक्शन लगाया, दवाइयाँ दी और चला गया। उसके मालिक और मालकिन ने उसे दवाई देकर सुला दिया। अब अगले दिन सुबह शंभू उठा तो उसे रात की बात याद आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है।
वह एकदम कमज़ोर पड़ चुका था और उसका बिस्तर से उठने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था और हिम्मत भी नहीं थी उसमें। शंभू की मालकिन ने उसे कहा कि तुम आराम करो, तुम्हें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, आज सिर्फ तुम रेस्ट करो। उसके मालिक ऑफिस चले गए थे और मालकिन भी अपनी किट्टी पार्टी में चली गई थी। शंभू घर में अकेला था। अब वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, तभी उसने देखा कि उसके रूम में एक साया है जो खड़ा होकर कंटिन्यूस उसे ही देख रहा है। और वो ये चीज़ समझ पा रहा था कि करीब 5 5 फुट 2 इंच के आसपास का ये साया है और ये कंटिन्यू शंभू को देख रहा है। शंभू समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने उस साये से बोला कि कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो और मेरे पीछे क्यों हो। तब वो साया बोला कि मैंने तो तुम्हें कहा था रुको, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ और मैं तुम्हारे साथ इस घर में चली आई, तुम ही तो मुझे अपने साथ लेकर आए हो। अब शंभू ने अपनी पूरी हिम्मत को इकट्ठा किया और कहा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लाया हूँ, यहाँ से चली जाओ। तब वह साया बोला, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी और अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगी। शंभू ने फील किया कि वो साया उसकी तरफ बढ़ रहा है और उसका पूरे शरीर पर वो साया उसमें समा गया है। ऐसा उसे महसूस हो रहा था कि उस साये ने उसके शरीर को अपने आगोश में ले लिया है। अब शंभू की आंखें लाल हो चुकी थी। वह बैठा था अपने बिस्तर पर, तभी उसकी मालकिन आई और उससे पूछा, क्या कैसी तबीयत है शंभू, अब ठीक हो ना? शंभू ने मालकिन की तरफ अजीब सी नज़रों से देखा और कहा, तू मुझे बताएगी या तू मुझसे पूछेगी कि मेरी तबीयत कैसी है? तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, तेरी सारी हरकतें पता है मुझे। ये सुनकर उसकी मालकिन बुरी तरह से घबरा गई और बोली, किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? आने दो तुम सर को, मैं उनसे तुम्हारी कंप्लेन करूँगी। तब शंभू बोला, तेरी हर हरकत जानता हूँ मैं, तू क्या कंप्लेन करेगी? मैं तेरी कंप्लेन सर से करूँगा। मालकिन बुरी तरह से डर गई और कमरे से जाकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। अब शंभू उठा, किचन में गया और किचन के सारे सामान को ज़ोर ज़ोर से फेंकने लगा। मालकिन ने अपना कमरा अंदर से बंद कर रखा था। उन्होंने तुरंत सर को फ़ोन करके बुलाया। जैसे ही सर घर में आए, शंभू ने उनको देखकर कहा, आ गया, बहुत हुक्म चलाता है ना मुझ पर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब सर भी बुरी तरह से डर गए थे और मालिक और मालकिन समझ चुके थे कि शंभू के ऊपर कुछ ऊपरी साया है, वरना वो कभी भी उन लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करता। उन लोगों ने तुरंत तांत्रिक को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। तांत्रिक तुरंत समझ गया था कि शंभू के ऊपर ऊपरी साया आया है, लेकिन ये आया कहाँ से है, किस तरह से आया है और क्या हुआ था, ये सब शंभू के अलावा और कोई नहीं जानता था। उस तांत्रिक ने जैसे तैसे करके शंभू को एक ताबीज़ पहनाया। वो ताबीज़ पहनते ही जब शंभू थोड़ा होश में आया, तब उन्होंने शंभू से सारी बातें पूछी। तब शंभू ने बताया कि कैसे उसका पाँव एक दिए और लाल पोटली पर पड़ गया था और कैसे उसे ये आवाज़ आई थी कि मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। तांत्रिक उसकी बात सुनकर पूरी बात समझ गया और उस तांत्रिक ने शंभू को कहा कि मुझे उसी जगह लेकर चलो जहाँ तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ था। शंभू उस तांत्रिक को उस जगह पर लेकर गया। तांत्रिक ने वहाँ बैठकर शंभू के साथ एक छोटी सी पूजा की। उन्होंने वापस वहाँ दिया जलाया और वो ही लाल पोटली उन्होंने वहाँ रखी और कुछ मंत्र पढ़े। शंभू वहाँ पर बिल्कुल बेहोश हो गया। उसे कुछ होश नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद देखते ही देखते शंभू ज़ोर ज़ोर से अपने शरीर को वहाँ चौराहे की सड़क पर पटकने लगा। ऐसा लग रहा था कि ये अपने आप को ख़त्म कर लेगा। उसके मालिक और मालकिन बुरी तरह से डरे हुए थे। तांत्रिक ने बहुत मंत्रोच्चार करने के बाद, बहुत सारे मंत्र बोलने के बाद शंभू के शरीर से उस आत्मा को निकाला। उसके बाद वो शंभू को उस अपने घर ले गए और वहाँ उसे आराम करने को कहा। दोस्तों, ये तो हमेशा कहा जाता है कि चौराहे पर पड़ी चीज़ पर
हमें कभी भी न पैर रखना चाहिए न ही उसे हाथ लगाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ चौराहे पर रखा हुआ मिल जाए तो हमें उसके साइड से होकर चले जाना चाहिए। आपको मेरी इस बात पर आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या आप मानते हैं इन सब चीज़ों को? क्या आपको लगता है कि सच में ऐसा होता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये था मेरा आज का हॉरर पॉडकास्ट। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।